आज महामंत्री हमारे सुहेल आबिद जी पलरी पावर हाउस पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे संविदा इकाई के अध्यक्ष जी हैं, मध्यांचल अध्यक्ष हैं संविदा इकाई के रईस अहमद जी, आप माल्यार्पण करेंगे। हम लोग के बीच में जिला अध्यक्ष संविदा इकाई बाराबंकी के सरोज कुमार जी हैं, आप माल्यार्पण करेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए अनूप भाई हम लोग के बीच में हैं। अनूप भाई जी, अब हम भी एक माला पहनाना चाहते हैं, अगर इजाज़त। बिल्कुल इजाज़त है भैया। माला के तो ये काम नहीं संपन्न। धन्यवाद साथियों। आज हम लोग के बीच उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन से महामंत्री सुहेल आबिद जी पहुँचे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें थोड़ा संविदा कर्मचारियों के जो मसीहा कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जो मध्यांचल में, तो आज थोड़ा एक जानकारी आपसे हम लोग चाहते हैं कि बाराबंकी ज़िले में संविदा इकाई जो बनी है, हम लोग कमेटी आपके वजह से काफ़ी अच्छी तरह से चल भी रही है। इधर जुलाई से हम लोग का जो संविदा इकाई का जो टेंडर ओरियन कंपनी का था वो समाप्त हो चुका है। इसके टेंडर को अब वो पुनः कंपनी लेगी या फिर दूसरी कंपनी लेगी, या किस तरह से इन लोग का आगे इन लोग का काम चलेगा, तो सब, और इन लोग का वेतन कैसे मिलेगा, तो संविदा कर्मचारियों को आप थोड़ा अपने माध्यम से बताएं, ताकि वो लोग बहुत काफ़ी मतलब वो उत्तेजित हैं कि मतलब क्या हम लोग का आगे भविष्य में होगा। धन्यवाद विनोद जी। जैसा कि हम लोगों की जानकारी में जैसे ही आया कि जितनी भी टेंडर थे सबकी समय सीमा समाप्त हो गई है और खाली एक्सटेंड किया जा रहा है और नया टेंडर फ्लोट होना है। और अब तक जो आदेश था वो ये था कि डिस्काम वाइज टेंडर होगा, उसी के तहत पूरे डिस्काम वाइज ही टेंडर हुआ था। उसके तहत जो सबसे अच्छी बात रही कि सबके अकाउंट में पैसा पहुंचता रहा, कहीं कोई उत्पीड़न का शिकार नहीं हो पाया। और सबसे अच्छी बात बाराबंकी की ये है कि यहाँ पे विनोद गिरी और रईस भाई और ये सरोज, ये सारे लोग मिलकर एक ऐसी टीम इतनी बेहतरीन बनाए हैं कि जब कोई कैजुअल्टी होती है या एक्सीडेंट होता है हमारे संविदा के साथी का, तो ये परिवार की तरह सारे लोग पहुँच जाते हैं उसकी इलाज में। और जो भी होता है उसके अगर कैजुअल्टी हो जाती है तो अंतिम संस्कार तक उसके गांव उसकी डेड बॉडी पहुंचाने से लेकर सारा उसका जो सरकार की तरफ से मिलना होता है पैसा, वो सब दिलाने में बहुत अपनी अग्रणी भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। और उसी का रिजल्ट ये है कि बाराबंकी से लेकर राम सनेही घाट, हैदरगढ़ में जितने भी संविदा इकाई के लोग हैं हमारे देवा से लेकर और जितने भी इस जनपद के, सब उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के झंडे के नीचे हैं और एक ताकत के रूप में है। किसी तरीके का कोई उत्पीड़न नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक नए टेंडर का सवाल है, नए ठेकेदार का सवाल, मैनेजमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में संविदा में जो लोग काम कर रहे हैं, न किसी संविदा कर्मी को हटाया जाएगा और न उनका वेतन कहीं से बाधित होने पाएगा, चाहे वो विभाग दे या दूसरे को टेंडर दे या तीसरे को टेंडर दे। इसलिए संविदा कर्मियों को किसी तरीके से परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। बस खाली जिस तरीके से अपनी मेहनत और लगन के बल पे इस महामारी, इस लॉकडाउन के मतलब उसमें जहाँ पर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमारे संविदा के लोगों की जानें गई। और अभी कल तक की जो सूचना हमारे पास है कि रेगुलर और संविदा को लेके उत्तर प्रदेश में इस महामारी में इस सूबे को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने में, जिसमें संविदा के लोगों का बहुत बड़ा रोल है, तो अब तक 286 लोगों की जानें गई। उनको सबको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और जितने भी संविदा के लोग गए हैं उनको 50 लाख रुपए कंपनसेशन, जो अनुग्रह राशि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको देने का काम किया है। अभी तक बड़े हैरत की बात है, हम लोग की नोटिस के बाद भी सरकार ने और प्रबंधन ने हमको कोरोना योद्धा नहीं घोषित किया है। मेरी मांग है कि सरकार देखे इनकी मतलब किस तरीके से इस कोरोना काल में भी संविदा के लोग घर से बाहर निकलकर
24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने में अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे। और एक और चीज़ अभी हमारे व्हाट्सएप पे डाला लोगों ने कि पश्चिमांचल डिस्काम की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो ठेकेदार के माध्यम से कंप्यूटर सहायक काम कर रहे हैं क्या नाम संविदा के रूप में, उनको सबको विनियमितीकरण के लिए और डायरेक्ट विभाग के द्वारा रखे जाने के लिए एक लेटर जारी हुआ है सारे मुख्य अभियंता को, सारे अधिकारी को कि आपके यहाँ ऐसे कितने कंप्यूटर सहायक काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी काम अगर सरकार कर रही है या प्रबंधन कर रहा है तो समग्रता में काम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर कोई संविदा का आदमी दे रहा है तो हमारा फील्ड का स्टाफ दे रहा है, हमारा सब स्टेशन का आदमी दे रहा है, हमारा लाइन स्टाफ दे रहा है, उसकी जानें जा रही हैं। इसलिए अगर विभाग डायरेक्ट संविदा कर्मियों को रख रहा है तो सबसे पहले फील्ड स्टाफ को, जो लाइन पे काम कर रहे हैं, जो सब स्टेशनों पे काम कर रहे हैं, उनको विनियमितीकरण करने की बात होनी चाहिए। विभाग द्वारा डायरेक्ट उनको रखने की बात होनी चाहिए। कंप्यूटर सहायक के जो लोग हैं हम उनके विरोध में नहीं हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी होना चाहिए। तो जो भी निर्णय ले सरकार या प्रबंधन वो समग्रता में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं आप अपनी ताकत का इजहार बाराबंकी से आगे करिए। मध्यांचल इकाई के रईस भाई हमारे साथ हैं, मध्यांचल इकाई के हैं, तो 19 ज़िले हैं मध्यांचल में, तो सारे ज़िलों में हमारी कमेटियां होनी चाहिए। मैं इस यकीन के साथ जो है विनोद गिरी को, सरोज को, रईस अहमद को, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फिर से अपील करता हूँ कि अपनी ताकत को और बढ़ाने को